नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली के दिन पायलट संभरवाल की आत्मा को शांति, पिता ने दिखाए तेवर। आप सबसे अनुरोध है कि जिनके घरों में दिवाली आज नहीं मन पा रही है, एयर इंडिया में जो क्रैश में मारे गए, उनकी सबकी आत्मा के लिए शांति के लिए ओम शांति या कुछ जरूर लिखें, जिससे कि उनकी आत्मा को शांति हो। दोस्तों, खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक पिता न्याय मांगने पहुंचता है, अपने बेटे के लिए नहीं, बल्कि उस सिस्टम से जवाब मांगने के लिए जिसने उसके बेटे को पहले आसमान में उड़ाया और फिर जिंदा निगल लिया। यह है एयर इंडिया 171 क्रैश केस की असली उड़ान, जहां इंजन नहीं, इंसान की इज्जत गिर गई। हादसे के 4 महीने बाद भी ना एयर इंडिया ने जवाब दिया, ना बोइंग ने। और अब अदालत के दरवाजे पर सवाल यह है, क्या सच की तकनीकी रिपोर्ट के नीचे दफनाया जा रहा है बहुत बड़ा स्कैम। दोस्तों, पायलट सुमित संभरवाल, वही ना जिसे सरकारी रिपोर्ट ने दोषी बताया, वही नाम जिसे आज उसके पिता यानी उनके पिता सुप्रीम कोर्ट में निर्दोष साबित करना चाहते हैं। पुष्पक राज संभरवाल ने याचिका में कहा कि एयर इंडिया और एएआईबी ने जानबूझकर जांच को गलत दिशा में मोड़ा है। रिपोर्ट में केवल 63 सेकंड की उड़ान को पायलट की गलती बता दिया गया, जबकि विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद होने की संभावना मानव त्रुटि से ज्यादा सिस्टम या डिवाइस फेल्योर की तरफ इशारा करती है। यहां सवाल यह है कि क्या इतना महंगा ड्रीम लाइनर विमान किसी इंसानी गलती से नीचे गिर सकता है, या फिर बोइंग की ड्रीम लाइनर टेक्नोलॉजी एक नाइटमेयर साबित हुई? कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। बहुत लोग नहीं लिखते हैं, देख रहे हैं आप, लिख दीजिए दोस्तों। आज वो परिवार अगर दिवाली नहीं मना पा रहा है तो इसके पीछे कौन है? एयर इंडिया 171 उड़ान अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, आप सबको पता है। टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान 180 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा ही था कि दोनों इंजन बंद हो गए। विमान नीचे गिरा और सैकड़ों जिंदगियां राख में बदल गईं। इस हादसे में सबसे बड़ा झटका इसलिए दिया क्योंकि दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ पोजीशन पर चले गए एक साथ, और यही पॉइंट पूरी जांच का केंद्र है। पूरी जांच का केंद्र यही पॉइंट है दोस्तों। एएआईबी की रिपोर्ट में कहा गया कि संभावना है पायलट ने अनजाने में दोनों स्विच बंद कर दिए, लेकिन यही लाइन पूरी बहस का केंद्र बन गई। पायलट के पिता का कहना है, यह निष्कर्ष तकनीकी रूप से हास्यास्पद है। उन्होंने अदालत से कहा, कितने बुजुर्ग आपने देखा होगा, उन्होंने अदालत से कहा, बिना किसी फॉरेंसिक या सिमुलेशन टेस्ट के यह कैसे तय किया गया कि इंसान ने गलती की है, मशीन ने नहीं। अब बात करते हैं एयर इंडिया की भूमिका की। हादसे के तुरंत बाद एयर इंडिया ने बयान जारी किया था। प्रारंभिक जांच में किसी तकनीकी गड़बड़ी के संकेत नहीं मिले, लेकिन सवाल यह है, जब दो इंजन एक साथ बंद हो जाएं और किसी भी अलर्ट सिस्टम में पहले से चेतावनी ना आए, तो यह तकनीकी गड़बड़ी नहीं तो और क्या है? पायलट के परिवार
और एयरलाइंस कर्मचारियों का आरोप है कि एयर इंडिया ने शुरू से ही अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश की। कंपनी की प्राथमिकता चिंता थी ब्रांड को बचाना। हादसे के बाद एयर इंडिया ने बोइंग से सवाल पूछने के बजाय अपने ही कर्मचारियों पर आंतरिक जांच शुरू कर दी। यहां तय है कि कुछ सूत्रों ने बताया कि एयरलाइंस ने पायलट की मेंटल फिटनेस रिपोर्ट को आधार बनाकर पूरा दोष उन्हीं पर डाल दिया, जबकि यह रिपोर्ट बताती थी कि पायलट ने 12 घंटे की अनिवार्य रेस्ट ली थी और स्वास्थ्य पूरी तरह सामान्य था। यहां आता है कैरेक्टर असेसमेंट का मुद्दा। रिपोर्ट में सुमित संभरवाल के व्यवहार को इरेथिक यानी अस्थिर बताया गया, लेकिन किसी भी मेडिकल या साइकोलॉजिस्ट प्रूफ के बिना इस शब्द का इस्तेमाल क्या न्यायिक रूप से उचित था? उनके पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, मेरे बेटे का कैरेक्टर नहीं, सिस्टम का कैरेक्टर संदिग्ध है। उन्होंने कोर्ट से मांगा है कि जांच किसी सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में कराई जाए ताकि सच्चाई संस्थागत सुरक्षा के जाल में ना फंसाया जा सके। अब आइए बोइंग की तरफ चलते हैं। ये वही कंपनी है जिसने 737 मैक्स, जी हां, 737 मैक्स विमानों में 2018 और 2019 में 2 बड़े हादसे किए थे। अब बोइंग 787 पर सवाल उठ रहे हैं, टेक ऑफ के बाद फ्यूल कंट्रोल स्विचेस दोनों एक साथ एक्टिवेट होना किसी मानवीय मूवमेंट से ज्यादा मैकेनिकल सिंकिंग एरर जैसा लगता है। बोइंग ने अब तक, आज जब हम दिवाली मना रहे हैं, अब तक इस मामले की कोई विस्तृत तकनीकी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। FAA ने कहा है कि 787 फ्लाइट में कुछ सामान्य समस्याएं पहले से भी देखी गई, पर बोइंग ने हमेशा आइसोलेटेड इंसिडेंट बताया। DGCA ने भारत में बोइंग 787 विमानों की जांच के आदेश दिए हैं, खास तौर पर रैम एयर टरबाइन यानी रैट। इस सिस्टम को लेकर जो दुर्घटनाओं में ऊर्जा बहाल करता है, लेकिन ये जांच भी बंद कमरे में हो रही है। पायलट संगठनों का आरोप है कि बोइंग और एयर इंडिया दोनों ही ऐसी टेक्निकल डिटेल्स साझा नहीं कर रहे हैं जिनमें सच्चाई सामने आ सके। अब बात करते हैं मुआवजे की। एयर इंडिया ने परिजनों को एक्स ग्रोशिंग भुगतान ऑफर किया। क्या होता है एक्स ग्रोशिंग? यानी कि स्वैच्छिक, बिना कानूनी जिम्मेदारी स्वीकार किए हुए। कुछ परिवारों को 1 करोड़, कुछ को 1.5 करोड़ राशि दी गई, लेकिन कानूनी रूप से यह राशि अंतरराष्ट्रीय मानक से बहुत कम है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत विमान कंपनियों को यात्रियों की मौत पर लगभग, सुनिए, अगर कान खोलकर सुन रहे हैं तो सुनिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, लगभग 1,60,000 अमेरिकी डॉलर का मुआवजा देना होगा। रुपए में कैलकुलेट कीजिए। लेकिन एयर इंडिया ने ना तो ये आंकड़ा साफ किया, ना बोइंग ने अपनी हिस्सेदारी मानी। पायलट परिवार का कहना है, पैसा नहीं चाहिए पर सच चाहिए। $1,60,000 तक
डिनाई कर रहा है परिवार दोस्तों। अब सवाल यह भी उठता है कि जब एयर इंडिया के बोइंग दोनों के पास ब्लैक बॉक्स डेटा है, तो अब तक उस डेटा का पूरा ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुआ? एएआईबी की रिपोर्ट में केवल यह बताया गया कि स्विच मूवमेंट रिकॉर्ड हुआ, लेकिन यह नहीं बताया गया कि किसने किया, कब किया, और सिस्टम ने पहले क्या चेतावनी दी थी। क्या विमान के ऑटो थ्रॉटल सिस्टम में खराबी थी? क्या कॉकपिट वार्निंग सिग्नल काम नहीं कर रहे थे? या फिर क्या डिजाइन ही ऐसा था कि एक इंसानी टच दोनों स्विच को एक साथ बंद कर सके? अगर ऐसा है तो फिर ये एक गलती पायलट की नहीं, बोइंग की है, जिसने इतने बड़े पैमाने पर मैन मशीन इंटरफेस की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ के समय दोनों फ्यूल कंट्रोल स्विच तक पहुंच भी आसानी नहीं होती है, क्योंकि वो कॉकपिट में नीचे की पोजीशन में होते हैं और उसके ऊपर बाकायदा सुरक्षा गार्ड लगे होते हैं। तो आप दोनों स्विच अपने आप मूव हो गए या इलेक्ट्रिकल कमांड से? यही वो सवाल हैं जो जांच को पायलट से हटकर सिस्टम की तरफ मोड़ते हैं। दूसरी ओर बोइंग का जो रिकॉर्ड भी है वो चिंता का विषय है। पिछले कुछ सालों में कंपनी पर 737 मैक्स और 787 ड्रीमलाइनर से जुड़ी सुरक्षा खामियों को छिपाने के आरोप लग चुके हैं। अमेरिकी जो सीनेट होता है, उसकी सुनवाई में खुद विल्स ब्लोअर्स ने कहा था कि बोइंग प्रॉफिट ओवर सेफ्टी नीति चल रही है। अब अगर भारत में हुए इस हादसे में कुछ समान पैटर्न सामने आता है, तो बोइंग की वैश्विक साख एक बार फिर संकट में पड़ सकती है। दोस्तों, पायलट के पिता याचिका में साफ साफ लिखते हैं कि जांच में स्वायत्तता का अभाव है। एएआईबी एक सरकारी संस्था है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन काम करती है, और मंत्रालय ही एयर इंडिया का पूर्व स्वामी रहा है। यानी जिस संस्था पर जांच का दायित्व है, वही संस्था एक पक्ष भी है। यही टकराव इस मामले की पारदर्शिता को खत्म कर देता है। अब अदालत के सामने दो रास्ते हैं। या तो वह जो है एएआईबी की रिपोर्ट को अंतिम मान ले, या फिर एक स्वतंत्र न्यायिक जांच समिति संगठित करे, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञों के साथ न्यायपालिका की निगरानी हो। पायलट के पिता ने यह भी कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक किसी पर दोष डालना चरित्र हनन के बराबर है। और शायद यह लाइन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि जब इंसान मरता है ना, तो उसका कैरेक्टर नहीं मरता, उसका कैरेक्टर मरना भी नहीं चाहिए। उसे अदालत में मौका मिलना चाहिए कि वह निर्दोष साबित हो सके। अब सवाल सिर्फ एक उड़ान का नहीं है दोस्तों, सवाल है सिस्टम के कैरेक्टर का। क्या हम हर बार किसी पायलट या ग्राउंड स्टाफ को बलि का बकरा ना बना दें, या बना देंगे? क्या किसी विदेशी कंपनी की तकनीकी खामियों पर भारत में नियामक आंख मूंदे रहेंगे? और क्या एयर इंडिया, जो अब टाटा
के स्वामित्व में है, अपने ही कर्मचारियों के अधिकार और इज्जत की रक्षा नहीं करेगी? मुआवजे के दावे अभी भी अधर में हैं। कुछ परिवार ने एयर इंडिया के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में केस दाखिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं पायलट के पिता ने साफ कहा, अगर मेरे बेटे को दोषी साबित किया गया तो मैं हर न्यायालय के दरवाजे खटखटाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। अगर अदालत जांच को नए सिरे से शुरू करने का आदेश देती है तो यह सिर्फ एक केस नहीं रहेगा, बल्कि भारत की विमानन सुरक्षा प्रणाली पर सुनवाई जन सुनवाई बन जाएगा। और आखिर में यही कहा जा सकता है, हादसे के बाद सिर्फ विमान नहीं गिरा, भरोसा भी गिरा है। और अब अदालत के पास मौका है कि उस भरोसे को वापस उठाए, और पायलट निर्दोष हैं तो उन्हें सम्मान के साथ बरी किया जाए, जिनकी आत्मा रेस्ट इन पीस में चली गई है। अगर बोइंग या एयर इंडिया दोषी हैं तो उन्हें जवाबदेह बनाया जाए, क्योंकि आसमान में उड़ान का मतलब सिर्फ इंजन का चलना नहीं होता, इसमें इंसानों का विश्वास उड़ता है, और जब वो गिरता है तो उसे सिर्फ एक रिपोर्ट से नहीं बल्कि न्याय से उठाया जा सकता है। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। लेकिन क्या करें, स्टोरी ही ऐसी कर रहा हूं दोस्तों। बहुत दुख है उन सभी परिवारों का। आज वो अपनों को याद करके क्या सोच रहे होंगे, कैसे वो पटाखे छोड़ते थे, कैसे वो दिया जलाते थे, सब कुछ आंखें नम हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।